सूफी, मैं बहुत खुश हूँ। ज़ुहैब से अच्छा लड़का तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। मैंने हमेशा ज़ुहैब जैसे दामाद की ख्वाहिश की। बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हें यकीन है ना कि वो भी तुम्हें पसंद करता है? उसने मुझसे कभी कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें यकीन कैसे? वो मामा, कुछ दिन पहले उसने मेरे लिए फूलों का बुके भेजा था और मुझे खुद भी कई बार फील हुआ कि वो भी मेरे लिए वैसे जज्बात रखता है जैसे मैं उसके लिए। वाकई? और ये सब कब से चल रहा है? मामा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन बेटा, अभी तक उसने इस सिलसिले में तुमसे कोई बात नहीं की? अभी तक तो नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ ही दिनों में मुझसे बात करेगा। क्योंकि मामा, मैंने उसकी नजरों में अपने लिए कुछ खास महसूस किया है। वो मुझे कहे ना कहे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे पसंद करता है। चलो, मैं ना मिसेस मंसूर को तो मना कर देती हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे बाबा को नहीं बताऊंगी जब तक ज़ुहैब और उसकी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ना डाल दें। आप मेरे साथ हैं ना मामा? हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम्हें खुश देखकर मुझे कितना इत्मीनान और सुकून मिलता है। तुम्हें मैं अल्फाज में बता भी नहीं सकती। तुम्हारी वो मीसनी बहन अपनी शर्मीली अदाओं और अपनी झूठे मासूमियत का ढोंग रचाकर ज़ुहैब को अपनी तरफ माइल कर लेगी। इतने अच्छे लड़के को कैसे अपनी बहन के हवाले कर दोगी? जी मिस ज़ोबिया, फरमाइए। हर इंसान गुस्से में अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर आप। आपको कैसे पता कि इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ? महसूस कर सकती हूँ। आप हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, और एज यू सेड, गुस्सा तो सिर्फ मेरे पे ही अच्छा लगता है। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? मैं तो परेशान ही हो गई थी कि शायद मेरी एक इनकार ने आपको इतना परेशान कर दिया। ऐसी हरकतें करती क्यों हैं आप? आखिर आप क्यों इतनी संगिल और बेरहम हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सख्त दिल बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस थोड़ी ब्लंट हूँ। बगैर कुछ सोचे समझे बोल देती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ या कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, तो माफी भी मांग लेती हूँ। गलती तो आपने वाकई बहुत बड़ी की है। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। और अगर मैं अपने वो अल्फाज वापस ले लूं तो फिर सजा के तौर पे वो जुमला 3 बार आपको कहना होगा जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझे मंजूर है। सो मिस्टर ज़ुहैब तौफीक, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं आपसे शादी करूंगी। अगर आपने दोबारा वही गलती दोहराई तो इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। मंजूर है। कौन आया था बुआ मेरे कमरे में? किसने किया ये सब कुछ? बीबी जी, कोई चूहा बिल्ली आ गया होगा आपके कमरे में, वरना घर का कोई मुलाजिम। चूहा बिल्ली? मेरे कमरे में चूहा बिल्ली कहाँ से आ सकता है बुआ? क्यों नहीं हो सकता जी? और वैसे भी ये गमला पुराना हो गया, देखे ना, फूल भी सूख गए। मैं माली से कह के आपके कमरे में ताजा। मुझे नहीं चाहिए फूल, जाइए अपना काम करें जाके। जी।
अजीब लड़की है, कभी इनकार करती है, कभी इकरार करती है। मुझे तो ऐसी इमेच्योर लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ वैसे इनकार उसने ना दिल से नहीं किया था। ऐसी सिचुएशन में अक्सर लड़कियां शर्मा जाती हैं। आई थिंक वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। अचानक मैंने भी तो उससे शादी के बारे में पूछ लिया था ना। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ज़ोबिया जैसी तेज तर्रार लड़की कंफ्यूज हो जाए, ये तो मैं मान नहीं सकती। हाँ, अगर तुम सोफिया के बारे में बात कर रहे होते तो शायद मैं मान भी लेती कि सीधी सादी लड़की है, घबराहट में इनकार कर दिया होगा। अब ये सोफिया कहाँ से बीच में आ गई? ऐसे सच कहूं तो ज़ोबिया के मुकाबले में सोफिया बहुत मैच्योर और सुलझी हुई लड़की है। माँ वैसे वो उससे 4 साल बड़ी भी तो है ना, तो मैच्योर तो होगी ना। वो सिर्फ समझदार और मैच्योर ही नहीं, बल्कि सुघड़ और मिलनसार लड़की है। मैंने तुम्हारे लिए हमेशा ऐसी ही लड़की के ख्वाब देखे हैं। What? माँ ये सुगड़ जैसा कैसा अल्फाज इस्तेमाल करने लग गई हैं आप? ये तो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव क्लासेस में यूज़ किया जाता है। हमारी क्लास में तो ज़्यादातर लड़कियों का कॉन्फिडेंस और उनकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। क्लास जो भी हो, लेकिन एक अच्छी बहू में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो मुझे सोफिया में दिखाई देती हैं। अब आपको बैठे बिठाए ये अचानक सोफिया कहाँ से अच्छी लगने लग गई? इससे पहले तो आपने कभी उसके बारे में जिक्र नहीं किया था। भाई पहले मैं उसे जानती नहीं थी ना। मॉम अब आप प्लीज ये मत कहिएगा कि उसके बने हुए हाथ की चाय केक खाकर आप उससे इम्प्रेस हो गई और अब आपने उसको बहू बनाने का फैसला कर लिया। देखो सुहेब, सोफिया जैसी लड़कियां घर बनाना जानती हैं, और ज़ोबिया, अरे वो तो ठीक से सलाम का जवाब भी नहीं देती। उसे कम उम्र भी है, 20-21 साल की लड़कियों में कोई समझ थोड़ी ना होती है। बहरहाल मैं तो फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ ज़ोबिया से ही करूंगा। मुझे अब कोई अपने लिए कोई सुगड़ और सलीका वाली बीवी नहीं चाहिए, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चले और नए दौर के मुताबिक सोचे, जो स्टाइलिश और मेरी तरह स्मार्ट हो। हमारे घर में नौकर चाकर हैं, कुक है, फिर आपको ये सुगड़ क्यों बीवी चाहिए? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही थी। चले अब आप अपना मूड तो अच्छा कर लेना। मेरा मूड खराब नहीं है बेटा, अगर तुम खुश तो मैं भी खुश। अच्छा बस अब ये बताओ, कब जाऊं ज़ोबिया का हाथ मांगने के लिए? That's like a good mom. हाँ, तो मैं मंजूर साहब से क्या कहूँ, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? वो आपको कहा तो था कि इनकार कर दें। सूफिया कहीं बाहर नहीं जाना चाहती। ओह, सोफिया बाहर नहीं जाना चाह रही है? तुम जानबूझकर उसे बाहर भेजना नहीं चाह रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप अच्छी तरह जानते कि मैं अपनी मर्जी कभी भी उस पर मुसल्लत नहीं करती। देखो फरखंदा, तुमने उसे भी अपनी तरह डरपोक और बुज़दिल बना दिया है। वो तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। ये लड़का अच्छा है, वेल ऑफ है, वेल स्टैब्लिश्ड है, तुम उसकी माँ हो, समझाओ उसे। लेकिन मैं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। और वैसे भी वालिदैन अपने बच्चों की जिद के आगे बेबस हो जाते हैं। वैसे आप ज़ूबी की जिद के आगे बेबस हुए, आखिर शाहजेब के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए ना। ओह, तो ये तंज किया जा रहा है मुझ पे। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ तौसीफ। ज़ोबिया तो ठहरी कम उम्र और ना समझ बकौल तुम्हारे, लेकिन सोफिया तो सीरियस माइंडेड और ओबीडियंट है ना। तो फिर क्यों नहीं बात उसने तुम्हारी मानी? इस इनकार के पीछे कोई और वजह तो नहीं है? कोई वजह नहीं है तौसीफ। देखो, मैं ज़ूबी की इस बेवकूफी पर पहले ही बहुत अपसेट हूं। कोई और परेशानी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप फिक्र ना करें, सोफिया आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगी। ओह, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि ज़ूबिया ने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई और मेरा सर शर्म से झुक गया? तौसीफ, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। तुम्हारा जो मतलब है वो मैं अच्छी तरह समझता हूं। तुम बात बात पर ज़ूबिया की गलतियों का एहसास दिलाकर मुझे उससे बदजन करना चाहती हो। शायद
इस बात से तुम्हारे दिल में कुछ होता है, कोई ठंडक पड़ जाती हो, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हैं? इतना अरसा एक साथ रहने के बाद ताल्लुकात चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी फितरत को मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। काश आप मुझे समझ सकते। बहरहाल सोफिया की शादी तो अब करनी ही है ना, उसे तुम समझाओ, वरना एक दो रिश्ते और हैं मेरी नस्ल में। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? कभी कभार खुद पे रश्क आता है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मेरी लाइफ पार्टनर जो बनने जा रही है। क्या मैं वाकई इतनी खूबसूरत हूँ? तुम्हें अंदाजा नहीं है। मेरी नजरों से देखोगे तो अंदाजा हो जाए। काफी घिसा पिटा फिल्मी डायलॉग है तुम्हारा। दिल से निकले हुए अल्फाजों को घिसा पिटा कहकर मेरे जज्बात की तौहीन मत करो। तुम पहले भी एक बार गलती कर चुकी हो, इस बार दोबारा गलती की तो सख्त सजा मिलेगी। क्या करोगे? हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा, सोच लो। That's easy, मैं मना लूंगी। और अगर मैं ना माना तो? तुम जो कहोगे वो कर लूंगी। मैं जो कहूंगा वो तुम करोगी। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जज्बात हैं वो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसे ही लगता है। खैर मैं जानता हूँ कि बहुत जल्द तुम भी मुझे उतना ही चाहने लगोगे जितना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। इतना यकीन है खुद पर? बिल्कुल है। तुम्हें पता है मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दिलों में घर करती है, वो ज्यादा देर पर और मजबूत होती है। इसका मतलब है कि लव एट फर्स्ट साइट पे तो यकीन ही नहीं करना चाहिए, नहीं? Well, it depends on you. एतबार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। किसी को चाहने के लिए उस शख्स पे एतबार करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा सुनो, शाम को मैं और मॉम तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। एक काम करना, मामा को फोन करके बता देना कि तुम लोग आ रहे हो, लेकिन उनको ये मत बताना कि तुम मेरा रिश्ता लेने आ रहे हो। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं मामा पापा को सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओह आई सी, तो ये बात है। जैसा तुम चाहो। मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। प्लीज। चलो। क्या हुलिया बना लिया तुमने अपना। अब तुम जूबी के साथ सलून जाओगी, अपना फेशियल भी कराओगी और बालों की ट्रीटमेंट भी लोगी। जुबी को तो कुछ हो गया है, 2-3 दिन से बहुत अजीब सा रवैया है उसका। क्यों, कुछ कहा उसने? यही तो प्रॉब्लम है मामा, कुछ कहती नहीं है वो, सिर्फ अपने एटीट्यूड से शो कराती है कि उसके जहन में कुछ पक रहा है। तुम मत सोचा करो ना बेटा, तुम्हें पता है उसकी आदत ही ऐसी है, बचपन से उसके मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं। जरूर रुशना खाला ने कुछ कहा होगा। ऐसे नहीं कहते, बड़ी है ना तुमसे। बड़ी है लेकिन सोच उतनी ही छोटी है। हमेशा से वो जूबी को हमारे खिलाफ भड़काती आई, और इस दफा तो कुछ ज्यादा ही कह दिया उन्होंने। अच्छा चलो, चंद दिनों की बात है, अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो सुहेब के बारे में क्या बात करनी है तुम्हारे पापा से? वैसे ही वो तुम्हारे इनकार की वजह पूछ रहे थे मुझसे। मामा जुहेब कोई बात करेगा तो ही बात आगे बढ़ेगी ना। तुम इस तरह बैठा क्यों है? तुम्हें पसंद करता है तो अपनी माँ को भेजे ना घर पे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं सोच रही थी कि उनके घर चली जाऊं और शाम को ना उनको चाय पर बुला लेती हूँ, इस तरह बात भी छिड़ जाएगी। किसका फोन आ गया? तौफीक जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम।
मैं और सोफिया भी आपका जिक्र कर रहे थे। हम सोचे थे आज शाम आपको चाय पर बुला लें। इतना अरसा हो गया हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। चाय? जी जरूर पीऊंगी, और वो भी सोफिया के हाथ की। जब से उसके हाथ की चाय पी है कोई और चाय अच्छी ही नहीं लगती। लेकिन इस दफा मैं सिर्फ चाय पीने नहीं आ रही हूँ, बल्कि कोई और मकसद भी है। मैं समझी नहीं। वजह तो मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। बस सुहेब और मैं आपकी तरफ 6 बजे तक आ रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है। क्या कहनी थी? कह रही थी कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रही हैं। सच कह रही हैं आप? और नहीं तो क्या। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ की चाय भी पियेंगी और एक खास मकसद से आ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी मामा। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता।